राजकुमार राव सर मिलते थे तो मुझे ऐसे देखते थे तो काफी तो मजाक चलता था, थोड़ा ऐसे पूछते थे आप क्या खाते हो, कैसे आपकी इतनी हाइट हुई। कैमरामैन को बोला लंबू के साथ मेरी फोटो खींचो। बोला यार ओ। सभी मेरे को लंबू बोलते हैं, मैंने आज आपसे अपने से लंबा देखा है। ऐसे ही श्रद्धा मैम आती थी, राजकुमार राव सर सेट पे आते थे, पहले वो कोई भी ऐसे सॉन्ग लगाते थे, सॉन्ग पे पहले डांस करते थे, उसके बाद मैम शूट स्टार्ट होता था। तो मैंने अभी तक मूवी देखी नहीं है, तो फिर मेरे को मेरे फ्रेंड्स ऐसे फोन कर रहे थे, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि आपकी मूवी आ गई, आपने बहुत अच्छा काम किया उसमें। मैम बचपन में मैं सलमान खान की मूवी ज्यादा देखता था, मिथुन मिथुन चक्रवर्ती की ज्यादा मूवी देखता, उसमें फाइट सीन ज्यादा देखता था मुझे। और वो मुझे बोलते थे यार जो हम देखते थे मूवी में देखते हैं, बचपन से देखते हैं अमिताभ सर को मूवी में, हमें हम तो देख भी नहीं पाए उनको, तो आप तो उनके साथ मूवी कर रहे हो। तो मैं बताता हूँ काफी खुशी होती थी उनको। सो सबसे पहले सुनील जी, वेलकम टू इंडिया टुडे आज तक। कैसा फील कर रहे हो, स्त्री को इतनी इतना प्यार मिल रहा है, आपके कैरेक्टर को इतना प्यार मिल रहा है, कैसा फील हो रहा है? मैम बढ़िया फील हो रहा है, जब से मूवी आई है तो काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, जहां पर भी जाते हैं लोग पहचानते हैं, उसकी वजह से मैम काफी खुशी हो रही है। जी। और जैसे कि फिल्म में हमें देखने को मिला है, एक अमिताभ बच्चन, उसके ऊपर एक आमिर खान, इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है आपके कैरेक्टर को। कुछ सच में बताइए सुनील जी, आपकी हाइट कितनी और कितना डिफरेंस था बाकी एक्टरों के साथ? मैम मेरी हाइट 7 फुट 7 इंच की है। वाह। तो जब भी मेरे से मिलते थे, श्रद्धा मैम मिलते थे, राजकुमार राव सर मिलते थे, तो मुझे ऐसे देखते थे तो काफी उधर मजाक चलता था, थोड़ा ऐसे पूछते थे आप क्या खाते हो, कैसे आपकी इतनी हाइट हुई, ये वो सब पूछते थे। जी जी। सुनील जी, कैसे फिल्मों के बारे में किस तरह से आपने सोचा कि फिल्म है, फिल्मों में आप पार्ट ले सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, किस तरह से वो थॉट आया आपका? मैम मैं JNK पुलिस में जॉब करता हूँ पहले, तो मैं JNK पुलिस में स्पोर्ट्स में हूँ अभी, हैंडबॉल खेलता हूँ मैं। जी तो वहीं से मैम मैं रेसलिंग भी देखता था, बचपन में रेसलिंग का मुझे ज्यादा शौक था। तो ऐसे ही एक रेसलिंग की कंपनी है दिल्ली में, FFW की, तो वहां पर मैं प्रैक्टिस करता था रेसलिंग की। तो बाहर से काफी फोन आते हैं उनको कि हमें आपकी रेसलिंग की कंपनी है, हमें इस साइड का कोई बंदा चाहिए, जैसे बॉडी बिल्डर टाइप का हो गया। तो वहां से ही मैम वो प्रोफाइल भेजते थे, वहीं से मेरी सिलेक्शन हुई थी। पहली ऐड की थी मैंने शार्प क्लू की, फिर स्पॉटिफाई की ऐड मिली, कॉम्बी फ्लैम की ऐड मिली, फिर T20 वर्ल्ड कप की ऐड की। तो फिर मैंने फर्स्ट मैम वेब सीरीज की थी अली फैजल के साथ, हाउस रेस्ट की थी पहली मैंने। जी। तो वहीं से मैम फिर मैंने कल की मूवी के लिए प्रोफाइल उन्होंने भेजी, तो कल की मूवी के लिए सिलेक्शन हुई, वो की मैंने मूवी, फिर स्त्री 2 की, अभी फॉरेस्ट मूवी की शूटिंग कंप्लीट हुई है। अमेजिंग। तो वही मैम चल रहा बिल्कुल बिल्कुल। बट सुनील जी, कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स आपका हाइट एक कहीं ना कहीं आपको एक एज देता है बाकी एक्टर्स के साथ, आप ऑफ कोर्स आपको एक डिफरेंट कैरेक्टर मिल सकता है। बट आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि शायद बहुत लिमिटेड काम मिलेगा आपको, क्योंकि उस तरह का एक हाइट एक कैरेक्टर एक स्टोरी में इन्वॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है? जैसे कि बहुत ही कुछ रोल्स ही होंगे जिस जो इस तरह की हाइट के बारे में लिखी होगी, तो आपको लगता है कि थोड़ी लिमिटेड हो जाएगा काम? मैम बॉलीवुड में तो कम हो सकता है काम, अगर साउथ में मेरी हाइट जैसे बहुत काम मिलता है मैम, बहुत मुझे कॉल आती है मूवी के लिए, तो बॉलीवुड में उसमें साउथ में काफी काम मिलता है मैम। जी जी। और ये बताइए, बचपन में कैसा एक्सपीरियंस रहा कि सारे बच्चों से आप लंबे होंगे, तो थोड़ी बुलिंग होती थी या लोग आपको एक डिफरेंट नजर से देखते थे? बताइए वो एक्सपीरियंस, आपका बचपन कैसा बीता है? बचपन में मैम मेरी हाइट 10th के बाद में ही बढ़ना स्टार्ट हुई थी, तो जैसे जैसे मेरी हाइट बढ़ती गई तो बच्चों में यही था कि इतनी लंबी हाइट है, कहीं बाहर जाओ तो लोग देखते थे। तो मैं थोड़ा पहले थोड़ा शर्मा जाता था, अभी मैम थोड़ा हो गया, मेरे को बाहर जाता हूँ तो कहीं पे भी जाते हैं, अभी लोग वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, तो अभी अच्छा लगता है, अभी मैम कोई ऐसा वो नहीं। जी जी। हाँ, और जैसे कि सुनील जी, हमें आप बता रहे थे कि आपके पिताजी की देहांत हो गई कुछ दिन पहले, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो एक शायद एक सेलिब्रेशन होता स्त्री की सक्सेस का, वो आप इंजॉय नहीं कर पाए, उस पर आप भाग नहीं ले पाए? बिल्कुल मैम, मेरे पिताजी की डेथ हुई थी 12 अगस्त को हुई थी मैम। तो 12 अगस्त को मेरे को बॉम्बे से भी कॉल आई थी कि आपको इधर आना पड़ेगा, मूवी के प्रमोशन के लिए मैम बुलाया था उन्होंने। तो मैंने फिर उनको बताया था कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी की डेथ हो गई है।
तो उसी की वजह से मैम मैं गया नहीं था वहां पे। जी तो फिर 15 को मूवी रिलीज हुई थी, तो मैंने अभी तक मूवी देखी नहीं है। तो फिर मेरे को मेरे फ्रेंड्स ऐसे फोन कर रहे थे, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि आपकी मूवी आ गई है, आपने बहुत अच्छा काम किया उसमें। तो तभी मेरे को मैम पता चला था कि मूवी आ गई है, उसमें मेरा नाम भी आ रहा है। अभी इंस्टा पे देखा, फेसबुक पे देखा, तो जी जी। तो कहीं ना कहीं अफसोस है सुनील जी कि आपके पिताजी शायद ये देख नहीं पाए कि आपको इतना प्यार मिल रहा है, आपके कैरेक्टर को इतना ज्यादा सराहा जा रहा है, तो वो एक अफसोस रहेगा शायद आपके लिए अंदर। बिल्कुल मैम। जैसे मैं मूवी करता था, जैसे किसी भी मूवी के लिए पहले मैंने कल की मूवी की अमिताभ सर के साथ, प्रभास सर के साथ, तो मैं अपने पापा को बताता था कि मैं उनके साथ मूवी कर रहा हूँ। और वो मुझे बोलते थे, यार जो हम देखते थे मूवी में, देखते थे, हम बचपन से देखते हैं अमिताभ सर को मूवी में, हमें हम तो देख भी नहीं पाए उनको, तो आप तो उनके साथ मूवी कर रहे हो। तो मैं बताता, काफी खुशी होती थी उनको। भाई मैंने स्त्री 2 के लिए बताया था कि मेरी ऐसे ऐसे मूवी, अब 15 अगस्त को मेरी मूवी आएगी, मेरी कॉल पे बात होती रहती है उनके साथ। तो वो काफी खुश थे। तो मैम अभी अफसोस तो है मैम कि ना उन्होंने जी मूवी देखी ना। बिल्कुल बिल्कुल, बट कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि उनका बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो तो उन्हें उस बात की जरूर खुशी रही होगी। जी जी मैम। जी। सुनील जी, ऑल्सो स्त्री टू से हम कल्कि की बात करेंगे। अमिताभ बच्चन को हम सब ऐसे सर उठाकर देखते हैं, जब आप उनसे लंबे थे उन्होंने कुछ कहा आपको? मैम जिस दिन मेरी मूवी की शूटिंग चल रही थी कल्कि 2 की, तो अमिताभ सर आए थे सेट पे। तो वो सेट पे बैठे थे, अमिताभ सर और प्रभास सर बैठे थे सेट पे। तो मेरी एंट्री हुई मैम, मेरा शॉट था उधर, कोई स्टंट का शॉट था मैम मेरा। जैसे ही मैं आया सेट पे, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा मेरे को, अमिताभ सर ने। तो वो ऐसे ही मेरी मेरी तरफ देख रहे थे, फिर उठकर ऐसे आए मेरे पास वो सेट पे। उन्होंने आते ही मुझे बोला कि कैमरामैन को बोला लंबू के साथ मेरी फोटो खींचो। बोला यार ओ सभी मेरे को लंबू बोलते हैं, मैंने आज आपसे अपने से लंबा देखा है कोई। सो स्वीट सो स्वीट। बट स्त्री की बात करें सुनील जी, तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपका फेस उसमें नहीं दिखा है, तो आपके दोस्त या आपकी फैमिली कुछ कह रही थी उस बारे में, या आपको किस तरह वो फील हुआ कि ऑफ कोर्स आपका हाइट का बिल्कुल यूज किया गया है, बट कहीं ना कहीं आपका फेस नहीं था, तो उस बात के बारे में कैसे रिएक्ट करते हो आप? मैम जैसे कल की मूवी की थी मैंने, उसमें भी अमिताभ सर का फेस है और बॉडी मेरी है, उसमें मैंने अमिताभ सर का बॉडी डबल किया है उसमें। तो वो मूवी भी आई थी, उसके लिए मेरे दोस्त बोलते थे यार क्या फायदा आपकी, ऐसे ही पता नहीं चलता मूवी में अमिताभ सर का फेस लगा हुआ है उसमें। तो इस मूवी में मैम ऐसे इंस्टा पे जब जैसे उन्होंने चढ़ाया, कि फेसबुक पे चढ़ाया कि सुनील ने इसमें काम किया, तो फिर सभी मेरे फ्रेंड्स को पता चल गया, सब हर किसी को पता चल गया अभी इसके बारे में। तो अभी काफी खुश होते हैं सारे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोई डिफिकल्ट सीन था सुनील जी, जब आप क्योंकि काफी एक्शन सीन्स हैं आपके, तो बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा सेट पे, और कुछ एक डिफिकल्टी आई? डिफिकल्टी सिर्फ मैम जब वो बॉडी पे सेंसर लगाते थे ना, वो सुबह लगाते थे और शाम को उतारते थे। सुबह 6 बजे लगाते थे, शाम को उतारते थे, कोई 7-8 बजे के करीब उतारते थे। तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी मैम, वो काफी टाइट बांधते थे पूरी बॉडी पे, ऐसे बाजू पे बांधते थे, लेग्स पे बांधते थे, चेस्ट पे बांधते थे, हर जगह बांधते, उससे थोड़ी प्रॉब्लम। बाकी मैम एंजॉय किया पूरी मूवी में। जी जी। और बाकी सारे श्रद्धा, राजकुमार, इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक दोस्ती बनी आप लोगों की? बिल्कुल मैम। जैसे वो सेट पे आते थे, तो पहले जैसे ही श्रद्धा मैम आती थी, राजकुमार राव सर सेट पे आते थे, पहले वो कोई भी ऐसे सॉन्ग लगाते थे, सॉन्ग पे पहले डांस करते थे। उसके बाद मैम शूट स्टार्ट होता था सुबह। तो ऐसे जाते मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा हुआ मेरे को, बाद में मैम ऐसे कंफर्टेबल हो गया, तो काफी मजा आया शूट करने में। वेरी नाइस। और अभी स्त्री के बाद हम क्या देखने को मिलेगा सुनील जी? कौन से प्रोजेक्ट साइन किए हैं आपने कुछ? मैम प्रोजेक्ट तो 3-4 साइन किए हैं मैंने। अभी मेरी एक और मूवी, फॉरेस्ट मूवी की शूटिंग कंप्लीट हुई है, मूवी आ जाएगी शायद नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, वो साउथ की मूवी है वो। जी। जी मैम। और कुछ बात चल रही है कहीं? बात मैम 3-4 मूवी के लिए बोला मैंने, मगर उन्होंने बोला ऐसे नाम बताना नहीं अभी मूवी का, तो इसलिए मैम। जी 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 बिल्कुल। और हमें सुनने को मिला कि बिग बॉस का भी ऑफर आया है आपको, हाँ मैम, कॉल आई थी मेरे को उधर पे। तो कर रहे हो आप बिग बॉस? हाँ मैम करेंगे। वेरी गुड। सुनील जी, क्या एक ऑफ कोर्स हमने आपकी हाइट देख ली, आपकी पर्सनालिटी देख ली, बट सुनील रियल लाइफ में कैसा है? आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपको क्या करना पसंद है, कैसे हो आप रियल लाइफ में? मैम रियल लाइफ में मैं ऐसे सिंपल ही रहता हूँ मैम। मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मुझे वॉलीबॉल खेलने का ज्यादा शौक है, मैं ऐसे हैंडबॉल प्लेयर हूँ। तो जी मूवी देखना पसंद है।
बाकी सॉन्ग मेरे को पंजाबी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं मैम। राइट। और जी क्योंकि मैम। हॉरर फिल्म की आपने, मुझे ये बताइए सुनील जी, क्योंकि जब आपके एक हाइट के लोगों को हम देखते हैं ना, तो हमें लगता है बिल्कुल एक तंदुरुस्त जट आ गया है जिसे किसी चीजों से डर नहीं लगता है, बट कोई चीज है सुनील जी जिससे आप डरते हो? मेरे को मैम सिर्फ ऊपर वाले से डर लगता है, और किसी से हाँ। नहीं। मतलब जो हम सोचते हैं आप वैसे ही हो, बिल्कुल जी जी स्ट्रॉन्ग इंसान। जी। और बचपन में कौन से हीरो या कौन से टाइप की फिल्म्स क्या पसंद थी आपको? मैम बचपन में मैं सलमान खान की मूवी ज्यादा देखता था। मिथुन मिथुन चक्रवर्ती की ज्यादा मूवी देखता, उसमें फाइट सीन ज्यादा देखता था उनके में। राइट। राइट, कहीं ना कहीं अब आप शायद सलमान के साथ काम करना चाहोगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अगर जी मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। बिल्कुल। और आपकी पुलिस फोर्स क्या कहती है आपके इस करियर के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्यूटी भी करनी होती है और शूटिंग के लिए आपको आई एम श्योर बॉम्बे या ट्रैवल करना पड़ता होगा, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है वो मैनेज करना सुनील जी? मैम पुलिस के, मैं सेंटर स्पोर्ट्स टीम में हूँ, तो स्पोर्ट्स के हमारे जो डीएसपी साहब हैं, जो हमारे कुलदीप पांडू जी जम्मू से हैं, वो फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी है वो मैम, स्पोर्ट्स बूशू से बूशू खेलते हैं मैम वो। तो वो हमारे स्पोर्ट्स अफसर हैं, वो मेरे को काफी सपोर्ट करते हैं मैम। अगर रेसलिंग में जाना हो, एड्स के लिए जाना हो, किसी मूवी के लिए जाना हो, तो मेरे को कभी मना नहीं किया उन्होंने छुट्टी के लिए। जी। जी और मैम। आपके सारे कलीग्स वो आपकी फिल्में देखते हैं, उन्होंने कुछ कहा है? हाँ मैम, मेरे को कॉल कॉल कर रहे थे अभी भी, जैसे मूवी आई थी मेरी, तो मेरे को कॉल कर रहे थे, बधाई दे रहे थे मूवी के लिए, बोले बहुत बहुत अच्छा लगा आपका काम, आपका मेरी मेरी वजह से मैम थोड़ा जेएंड के पुलिस में भी अभी, जैसे पुलिस का भी नाम आता है कि जेएंड के पुलिस का लड़का है जो जम्मू से है, बॉलीवुड में काम कर रहा है, तो उससे मैम काफी खुशी होती है। जी। जी। और आपके आसपास आपके गांव वाले, उनका भी कहीं ना कहीं एक पॉपुलैरिटी, आप एक बॉलीवुड में आप आ जाते हो तो डेफिनेटली, जैसे आप कह रहे हो कि पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, वैसे ही आपके गांव की भी बात हो रही है, तो वो आ रहे हैं आपसे मिलने, आई एम श्योर डेफिनेटली फोन कॉल्स ये सब तो चल ही रहा होगा। मैम फोन 100,000 आता है एक दिन का, 1,500 फोन आता है रोज का। तो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे गांव के लड़के हैं, वो आते हैं, जो आगे पीछे गांव से हैं, वो भी आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए या कुछ वैसे बात करने के लिए। जी जी। सुनील जी, अभी आगे आपको किस तरह के रोल्स करने, डेफिनेटली बॉडी डबल तो अभी आपने कर लिया है, वो एक साइड अलग होता है, बट कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपके ऊपर भी एक कहानी हो, या आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जहां आपका चेहरा हो, जहां आपको एक्टिंग करने को मौका मिले? बिल्कुल मैम, मैं चाहता हूँ कि सलमान सर के साथ कोई मूवी आए जिसमें मेरा फेस भी हो, सब कुछ हो, तो ऐसी मूवी करने में मजा आएगा मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बट सुनील जी, कहीं ना कहीं आपकी एक जो फिजिकलिटी है उसकी वजह से आपको मोस्टली विलेन के कैरेक्टर्स ही आई एम श्योर ऑफर हो रहे होंगे, तो वो आप खुश हो, या आप चाहते हो कि मे बी हीरो या एटलीस्ट एक कॉमेडी या कुछ और डिफरेंट भी ट्राई करो आप? मैम, अगर कोई कॉमेडी सीन मिले तो उसमें भी मजा आएगा काम करने का। हीरो का तो मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि मेरी हाइट 7 फुट 7 इंच की है, अगर इसमें हीरोइन ढूंढनी नहीं होगी तो इतनी लंबी मिलेगी नहीं कोई। जब आप लंबे इतने हो रहे थे, वो कैसे रिएक्ट करते थे? आपके पेरेंट्स भी ऐसे शॉक में चले गए होंगे कि या आपके फैमिली में और भी लोग हैं जो थोड़े लंबे हैं? नहीं मैम, मेरी फैमिली में सभी नॉर्मल हाइट है मैम। तो मेरे को थोड़ा कपड़े लेने में परेशानी आती थी, जूते लेने में, 19 नंबर का जूता आता है मेरे को। ओ। तो जी मैम, जूते लेने में, कपड़े लेने में थोड़ी परेशानी होती थी, तभी घर वालों के, क्योंकि इतना ज्यादा बाहर तो जाता नहीं था कोई। तो अभी मैं हर जगह जाता हूँ घूमने, कपड़े भी मिलते हैं, जूते, सब कुछ। अभी घर वाले भी खुश है कि काम कर रहा है, मूवी में काम कर रहा है, पुलिस में जॉब कर रहा है, तो अभी सभी खुश है। जी। बट कहीं ना कहीं सुनील जी, वो एक डर हो जाता है ना कि कहीं हमारा बच्चा अब नॉर्मल तो नहीं है, वो क्यों इस तरह से इतना लंबा हो रहा है, तो वो फेस के बारे में बताइए कि आपकी फैमिली की क्या स्ट्रगल रही होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो खुद भी एडजस्ट कर रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। मैम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में था, जब घर वाले बोलते थे इतनी हाइट हो रही है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ये है वो है, तो फिर दिखाया, डॉक्टर भी बोल रहे हैं हार्मोन्स जो जब आदमी को थोड़े जो होते हैं, तो उसकी वजह से हाइट बढ़ती है। तो उसके बाद मेरी हाइट भी रुक गई थी, 7 फुट 7 इंच के बाद मेरी हाइट नहीं बढ़ी मैम। जी। 22 22 साल के बाद मेरी हाइट नहीं बढ़ी थी। ओके ओके। जी मैम। और जैसे कि आप कह रहे हो कि जूते नहीं और कपड़े नहीं, तो वो एक कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा खर्च भी हो जाता है, क्योंकि आपको बनाने पड़ते होंगे स्पेशल कपड़े, वो स्ट्रगल पीरियड कैसा रहा है सुनील जी आपका? जैसे मैम, हाँ कपड़े तो मेरे को बनवाने पड़ते हैं, मगर जूता मैं बाहर से मंगवाता हूँ, तो जूता थोड़ा महंगा ही पड़ता है। अगर बाहर से मंगवाना हो तो जूता, इधर ऐसे अगर नॉर्मल
किसी इंसान ने जूता लेना हो तो नॉर्मल तो सस्ता पड़ता है, मगर बाहर से मंगवाना हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है।